सुप्रभात। प्यारे बच्चों, कैसे हो? हमने कल पाठ पढ़ा था। कौन सा पाठ? कविता। कविता में क्या था? यह कठिन समय नहीं है। इस कविता के बारे में हमने कल सलाट के रूप में समझा था। इस कविता में क्या बताया? आज हम इसी कविता के प्रश्न अभ्यास करेंगे। इस कविता का अभ्यास बहुत कम है। अभ्यास में देखेंगे, बुक खोलकर बैठ जाओ, उसके बाद पहले प्रश्न समझ लो, बाद में हम लिखेंगे। यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए। कौन कौन से तर्क? पत्ती वाला, पेड़ से पत्ती गिरने वाला, स्टेशन वाला, नानी माँ की कहानी सुनाने वाला, और कौन सी बात थी? चिड़िया वाली बात। ये 4 बातें थी। इनके द्वारा इस पाठ को समझाया गया कि यह कठिन समय नहीं है। प्रश्न 2, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनके का क्या करती होगी? क्या करती है चिड़िया तिनके का? चिड़िया अपना घोंसला बनाती है और फिर घोंसले में बच्चे निकलेंगे और उसमें वे अंडे देगी। अंडे में से बच्चे निकलेंगे और वे अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करना चाहती है। प्रश्न 3, कविता में कई बार अभी भी प्रयोग करके बात की गई। अभी का भी प्रयोग करते हुए 3 वाक्य लिखें। बच्चों, आपने 3 वाक्य लिखना है जिनमें अभी शब्द का प्रयोग हो। अभी शब्द का प्रयोग है लगातार, बिना रुके, बिना चले किसी कार्य का भाव निकालना। आपने 3 वाक्य बनाने हैं। पिताजी, शाम हो गई, अभी आप बाजार नहीं गए। इस प्रकार। नहीं। प्रश्न 4, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके वाक्य बनाएं और देखें नहीं अभी भी के पीछे कौन सा भाव छिपा है। नहीं, अभी गांव में सूखा, कोई भूखा नहीं सोता। इसका क्या मतलब है कि आज गांव में भरपूर फसल होती है। ऐसे आपने 3 वाक्य बनाएंगे। कविता से आगे घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त करें। ये भी प्रश्न हमारे खुद के करने का नहीं है, ये सब बच्चे अपना अपना करेंगे। ये प्रश्न मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि इस प्रश्न में आपने खुद लिखना, अपने भाव खुद बताने हैं। प्रश्न 2, आप जब भी स्कूल में जाते हैं, कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान में घर लौटने की सूचना देता है। घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में जानकारी दें। कौन प्रतीक्षा करता है घर में? माता पिता, भाई बहन। तो इस प्रकार आपने उनके बारे में बताना है कि ऐसी प्रतीक्षा करना उचित है या नहीं। अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना का प्रश्न केवल पढ़ने के लिए है। अंतरिक्ष के पार की दुनिया में क्या सचमुच कोई बस आती है जिससे खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलती है? आपकी राय में यह झूठ है या सच? यदि झूठ है तो कविता में ऐसा क्यों लिखा? अनुमान करके लिखें। इसमें अनुमान क्या करेंगे कि ऐसा इसलिए लिखा कि कविता में जब नानी की कहानियों की बात की गई तो साथ ही अनेक तर्क काल्पनिक भी दिए गए। नानी दादी भी कल्पना के आधार पर कविताएं, कहानी सुनाती है, तो यह बात गलत नहीं है। बच्चों, इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आएंगे। तो अभी हम इसके बाद प्रश्नों के उत्तर एक एक लिखेंगे और आप समझेंगे। बेटा, सुंदर लिखाई में लिखा करो और मात्राओं का ध्यान रखा करो। अभी प्रश्न अभ्यास करेंगे तो आप
इसके साथ साथ अपने बच्चों, अब आप प्रश्न अभ्यास करेंगे। यह कठिन समय नहीं है। यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं स्पष्ट करें। बच्चों, पाठ में जो कविता के स्टार्टिंग से ही बताया गया था, सबसे पहले पैरे में बताया गया था चिड़िया की बात, फिर बताई थी पत्ती की बात जो पेड़ से गिरती है, फिर बताई थी रेलगाड़ी की बात, फिर नानी की बात बताई थी, और बाद में क्या बताया था कि अंतरिक्ष की दुनिया वाली बात। फिर लास्ट में क्या बताया था, आज भी कोई कहता है अंदर आ जाओ क्योंकि सूरज डूबने वाला है। ये 6 तर्क दिए थे। पहला, अभी सुनेंगे प्रश्न का उत्तर सुनेंगे। ये थोड़ा बेटा गलत टाइप हो गया, ION की जगह यह कठिन समय नहीं है। इसको ठीक कर लेना बेटा, ये टाइप गलत हो गया। ION काट के यह कठिन समय नहीं है। यह बताने के लिए कवि ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। नंबर 1, अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है क्योंकि वह नीड़ का निर्माण करना चाहती है। नीड़ मतलब घोंसला। जो चिड़िया अपना घोंसला बनाती है उसको बोलते हैं नीड़। निर्माण करना, बनाना। शब्दों के अर्थ आपको आने चाहिए। नीड़, घोंसला, निर्माण, बनाना। ये वैसे भी बेटा आपकी जनरल नॉलेज की बातें होती है, शब्दों के अर्थ भी। शब्दों के अर्थ कहीं भी काम आ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है। जब पेड़ से पत्तियां गिरती हैं तो आपने देखा माली वगैरह, ये जो बगिया में होते हैं या पेड़ में जो भी गिरते हैं तो उसको सहारा देते हैं लोग। तीसरा पॉइंट है, अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान तक जाती है। आप भी सफर करते हो ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हो तो रेलगाड़ी क्या करती है, अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, दूसरे से तीसरे, और हमें अपने स्थान पर पहुंचा देती है। अगला पॉइंट है, नानी की कथा का आखिरी हिस्सा बाकी है। आखिरी में आ की मात्रा लगा लेना, हिस्सा बाकी है। नानी जो कथा सुनाती है उसका अंतिम भाग अभी भी सुनना बाकी है। अगला पॉइंट देखेंगे, अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। ये आपकी कविता में दी थी लाइन। और लास्ट लाइन देखो, अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। हमारे परिवार के लोग हमें जब संध्या के समय बोलते हैं, फोन भी करते हैं। आजकल तो सुविधाएं हो गई है, पहले सुविधाएं नहीं थी। अब तो यदि कोई बाहर जा रहा है, बच्चे गली में खेलते हैं तो आवाजें लगा लेते हैं अंदर आ जाओ, परंतु अब तो बच्चों ने खेलना बंद कर दिया। अब तो बच्चे घर में ही कंप्यूटर पे लगे रहते हैं और बाहर कम जाना पसंद करते हैं। तो ये उस समय की बात है जब ये सब बातें होती थी। प्रश्न 2, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने को तैयारी में क्यों है? वह तिनके का क्या करती होगी? क्या करती होगी, सोचने की बात है। क्या करती है चिड़िया? अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है। चिड़िया भी अपना जब सूरज डूबने का समय होता है तो अपने घर चली जाती है। उसके डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनके से अपने लिए घोंसला तैयार कर उसमें बच्चे के साथ रहेगी। घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं, ऐसे ही चिड़िया का घर कौन सा है? घोंसला, जो वह तिनकों से बनाती है। जैसे हम ईंट, पत्थर, सीमेंट से अपना घर बनाते हैं, वैसे ही चिड़िया तिनकों से अपना घोंसला तैयार करती है जिसमें अपने बच्चों के साथ रहती है। अब तो आसान बन गया ना प्रश्न। ऐसे आप बेटा, ये तो वैसे ही आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3, कविता में कई बार अभी भी
अभी भी शब्द का बार बार प्रयोग आया, हर लाइन में आया। करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाए और देखिए उसमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। उत्तर देखेंगे, मुझे अभी भी सिर दर्द है। कई बार बोलते हैं ना, दवाई लेने के बाद भी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ। और भी बना सकते हो, अभी भी बरसात हो रही है। और भी बना सकते हो, अभी भी मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ। बच्चों, आप अपनी इच्छा से कोई भी वाक्य बना सकते हो। दूसरा वाक्य देखेंगे, अभी भी गांव में बच्चे कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। क्योंकि कई गांवों में अभी स्कूल नहीं थे जब उस समय तब बच्चे क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पैदल चलकर जाते थे। अगला वाक्य देखेंगे, हम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। तीनों वाक्यों में निरंतरता का भाव निकल रहा है। निरंतर मतलब लगातार, बिना रुके। प्रश्न में बताया ना, बिना रुके का भाव। तीनों ये सारे वाक्यों में बिना रुके का भाव निकल रहा है। प्रश्न 4, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। भाव बताने हैं कि इन 2 शब्दों के पीछे कौन से भाव हैं। नहीं, अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है। नहीं, अभी भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ है। तीसरा, नहीं, अभी भी मेहमान के आने में देर है। अब है दूसरा, अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है और नहीं से कार्य के न होने का पता चलता है। इसमें दोनों शब्द इकट्ठे आए, नहीं और अभी भी। इसमें जो हम कार्य कर रहे हैं वह अभी चल रहा है, रुका नहीं, इस भाव का बोध हो रहा है। प्रश्न नंबर 5, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं, कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है और घर में कोई प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखें। जो आपकी इंतजार करता है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। उत्तर सुनेंगे, प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे प्रियजन भी हो सकते हैं। प्रियजन अर्थात हमें प्यार करने वाले लोग। मेरे तो दिन की शुरुआत होना, प्रारंभ होना और अंत माँ के प्यार से होता है। सुबह में माँ प्यार से माथा चूमकर जगाने में माँ का प्यार, नाश्ते में बनी पसंद की चीजों में माँ का प्यार, भले बुरे की डांट में माँ का प्यार, सूरज डूबने के साथ खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता माँ का प्यार और जीने का सलीका तरीका सिखाता माँ का प्यार। बच्चों, सबसे ज्यादा बच्चे माँ के साथ संबंध रखते हैं। पिता तो काम पे चले जाते हैं और सुबह निकलते हैं, कई बार शाम को नौकरी पे चले गए, बिजनेस पर चले गए, परंतु माँ यदि बाहर सर्विस भी करेगी तब भी बच्चे माँ के पास ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा प्रिय माँ ही लगती है। अब बच्चों, इसमें ये 5 प्रश्न तो आपके। अब इसमें कविता से आगे का पहला प्रश्न था, घर के बड़े बूढ़े द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त करें जिसके आखिरी हिस्से में कोई कठिनाइयों से जीतने का संदेश हो। ये तो कहानी की बात है, ये आप स्वयं करेंगे, ये आपके जीवन से संबंध रखती है।
प्रश्न नंबर 2 मैंने आपको करवा दिया। कविता से आगे का दूसरा प्रश्न मैंने लिख दिया। अनुमान कल्पना ये आपको केवल पढ़ना है, ये करना नहीं है। प्यारे बच्चों, आपका पाठ अभ्यास कंप्लीट हुआ। आपने सुंदर राइटिंग में इन प्रश्नों को उतार लेना है। शब्द अर्थ दिए हुए हैं।